प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, उसकी हेल्प से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे रूट निकाला जाता है, वो हम सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे, वो चीज़ मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को देखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सामने दे रखी है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये ऑलरेडी कैसे बनी है वो चीज़ मैंने प्रूव कर रखा है। लाओ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको ये सॉल्व करना है किसकी हेल्प से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी जानते हैं क्योंकि हमारे महान मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने निकाला था, इसलिए यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि कंपेयरिंग करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर हमारा ए क्या होगा? अब देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या कॉफिशिएंट है? सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई हो रखा होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू क्या हुई? सबसे एक्स स्क्वायर के बगल में ए की वैल्यू हुई 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बी की वैल्यू बेटा माइनस का 3, सी की वैल्यू माइनस का 10। अब लिखना, बोर्ड का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे करा जाता है उसको बता रहा हूँ कि लिखना वी नो दैट श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पर आप बताइए माइनस बी क्या है, मतलब माइनस साइन एज इट इज। अब b क्या बेटा? 3। तो माइनस 3 का सही लिखा है? आप बताओ। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? एक और माइनस आएगा और देन ब्रैकेट। सो ऐसा करना, जब भी कभी, साथ में बोलो, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करा जाए तो ब्रैकेट लगा लगा। नाउ प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बेटा यहाँ पर बी क्या है मेरा? माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए इज व्हाट? ए इज हमारा कितना है? 1 है। सी माइनस का 10 अपॉन में 2। ए कितना बेटा हमारा? 1। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस दैट इज प्लस, प्लस माइनस रूट माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ये जो माइनस है ये बाहर माइनस जाके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस। 4 10 जा 40 अपॉन में 2 1 जा 2। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? सो एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट में 49 अपॉन में 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आफ्टर दैट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो 49 है वो किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। सो हम लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर अपॉन में 2। और हम जानते हैं स्क्वायर रूट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, दोनों आते ही कट जाता है। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक बार 7 अप प्लस लेना और एक बार 7 अप माइनस लेना। जैसे ही आप एक बार x की वैल्यू प्लस लेते हो तो 3 प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ आपकी x की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 प्लस का 7 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। दूसरी तरफ x की वैल्यू, x यहाँ पर होगा बेटा 3 माइनस का 7 अपॉन में 2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस का 7 यानी कि माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 2। सो यहाँ पर x की दो वैल्यू निकली। पहली कौन सी निकली बेटा हमारी? एक 5 निकली है और दूसरी क्या निकली बेटा आपकी? माइनस का 2। सो हम क्या करेंगे, लास्ट में आप लिखना द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखना एट लास्ट। लास्ट में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखना द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा? 5 एंड माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? पूछ लीजिए।
जैसे मैंने प्रेजेंटेशन कर रखा है आपको वैसे क्या वैसा ही बोर्ड में करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे अगेन कंपेयरिंग करते हैं इसमें हम। तो बेटा इसमें हमारा ए क्या होगा, 2 होगा, बी क्या होगा हमारा 1 होगा, और सी क्या होगा हमारा बेटा माइनस का 6 होगा। यहाँ तक ठीक है। नाउ यूजिंग द श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सो x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस साइन एज इट इज, बी इज व्हाट अपना 1 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना बेटा 2, और सी कितना है माइनस का 6 अपॉन में 2, ए कितना है बेटा हमारा 1। अब कहोगे सर यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर माइनस साइन दिया तो ब्रैकेट जरूर लगाना। चलो हमने यहाँ पर भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 प्लस माइनस रूट, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8, 8 4 टू जा 8, और 8 6 जा 48, so write the 48 at here, got the point or not, upon 2, so x equals to माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन में 2, और हम अगेन जानते हैं 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा 7 का, सो हम डायरेक्टली लिख दे बेटा यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2, यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, एक बार x की वैल्यू -1 प्लस का 7 होगा, और दूसरी जगह x इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 7 अपॉन में 2 होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। सो x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 7 दैट इज प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर देखा जाए माइनस का 1 माइनस का 7 दैट इज माइनस का 8 अपॉन में 2। क्लियर है। सो x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, और x की वैल्यू बेटा इधर हो जाएगी माइनस का 4। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ the roots are 3 and -4 respectively। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा यहाँ तक। एक और देखिए बेटा, इसमें अगेन कंपेयर करेंगे अपन। तो देखो बेटा √2, बी क्या होगा हमारा 7, सी क्या होगा हमारा 5 √2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो x इक्वल्स टू माइनस का बी, तो माइनस बी कितना बेटा हमारा बताओ, दैट इज 7 प्लस माइनस रूट बी, दैट इज बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बेटा आपका ये है हमारा यानी √2। ठीक है बेटा √2, और सी कितना बेटा हमारा 5 √2। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, डाउट तो नहीं यहाँ तक। अपॉन में 2 इंटू ए इज वॉट अवर √2, सो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49। अब देखो इधर बेटा आपका √2 क्या होगा, इधर कैलकुलेट करते हैं 5 इंटू √2 इंटू 5 इंटू √2, तो बेटा √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा बेटा, 4 इंटू 5 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है। सो √2 दैट इज 2, 4 और ये 5, 4 5 जा 20, 20 प्लस 22 जा 40, सो कैन वी राइट इट डायरेक्टली 48 हेयर, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 √2। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, बताओ ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। आगे देखते हैं हम अपन। तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस का 40 विच इज 7 अपॉन में 2 √2। यहाँ तक ठीक है। सो x इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 7 प्लस माइनस 7 अपॉन में 2 √2। क्लियर है। सो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस का 7 अपॉन में 2 √2। क्लियर है यहाँ तक। और नहीं नहीं वेट 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 बेटा यहाँ पर आपका ये जो नंबर लिखा है, एक सेकेंड, अपना छोटी सी मिस्टेक कर दी अपना।
x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस, यहाँ पर 9 बचेगा अपॉन में 2√2, ठीक है। सो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना, सो यू हैव टू राइट 3 अपॉन में 2√2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 1, x equals to minus का 7 plus का 3 upon में 2√2, and on the other hand you have to write x equals to minus का 7 minus का 3 upon में 2√2। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ तक कि नहीं? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, माइनस देखो माइनस का 7 प्लस का 3 दैट इज माइनस का 4 अपॉन में 2√2, क्लियर है? एट हियर x इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन में 2√2, यहाँ तक डाउट तो नहीं? इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन में √2, और इधर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 अपॉन में √2। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, दिखाई दे रहा है इधर का? कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक है। सो दो दो वैल्यू आई, एक क्या आई, आंसर चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये को डाउट लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशनलाइज कर रखा है, वैसे रूट को नीचे नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में। सो यू हैव टू राइट √2 और √2 ऐसे कर सकते हो आप। जैसे इधर करोगे बेटा तो क्या आएगा, इधर √2 दैट इज 2, माइनस का 2√2 कैंसिल आउट करेंगे, सो माइनस का √2 आ जाएगा x की वैल्यू, और इधर आ जाएगा बेटा x की वैल्यू 5√2 अपॉन में 2, ये भी सही, ये भी ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? डाउट है तो पूछो इधर। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√2 एंड -5√2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर आपको c की वैल्यू 1/8 दे रखी है। सो इसको पहले थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 8। हम क्या करते हैं, इनको नीचे अगर 8 होता तो एलसीएम लेना कितना आसान पड़ता, बट अपनी मर्जी से ऐसा लगा सकते थे क्या? नहीं, तो बात ही क्या रहती। सो इसके नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होगा, हम एलसीएम लेंगे तो 1 का जो एलसीएम होगा वो 8 होता है, इक्वल्स टू 0। 1 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो आप ऊपर 8 की मल्टीप्लाई करोगे। सो तो क्या होगा बेटा, 8 टू जा 16x स्क्वायर। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए, 8 की, तो ऊपर 8 की मल्टीप्लाई करोगे, और 8 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए, दैट इज 1 की। ये मल्टीप्लाई इधर करा तो 0 हो गया, तो 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा इक्वेशन बनेगा, 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। या इसे आप लिखो या ना लिखो तब भी कर लोगे। चलो इसे बिना लिखे ही करता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर बताओ आपका a क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, b क्या निकलेगा -1, और c क्या है आपको 1/8। इसके बिना ही करते हैं, इस कैलकुलेशन के बिना करते हैं। सो फॉर्मूला बनता है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज माइनस का 1, b कितना है, माइनस का 1 है ना आपका, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, ए कितना है आपका 2 है, और सी कितना है 1/8 है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अपॉन में 2, ए कितना है बेटा आपका, ए है हमारा और 2 है। डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब 4 टू जा 8, और 8 से पूरा कैंसिल आउट हुआ तो लास्ट में बचा 1 अपॉन में 2 टू जा 4। ये चीज समझो क्या लिखा है, जैसे मैंने लिखा है 4 इंटू 2 अपॉन में 1 अपॉन में 8। सो इसे कैंसिल आउट करो, 4 टू जा 8 होता है तो यहाँ पर पूरा 8, 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ तक, ये बताइए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। सो x इक्वल्स टू माइनस प्लस का 1 रूट 1 माइनस का 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखूं प्लस करूं माइनस करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना।
सो 1/4 पहला आंसर है कि प्लस जीरो करने पे भी यही आएगा, और 1/4 माइनस जीरो करने पे भी आएगा। सो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेगा, 1/4 1/4। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, लिखना, द रूट of the given quadratic equation is क्या है, 1/4 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। कहता है कि आपको 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 दे रखा है। इसमें हमारा a क्या होगा, a होगा 100 हो जाएगा, b कितना होगा माइनस का 20 होगा, और c हमारा 1 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू माइनस का b, माइनस b कितना है माइनस का 20 है, सो माइनस का 20 लिख दो, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस का 4। a कितना है, a है हमारा 100, और c कितना है बेटा हमारा 1 है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 और a कितना है, a है हमारा 100, तो आप 100 लिख देना। आफ्टर दैट माइनस माइनस दैट इज प्लस का 20, प्लस माइनस -20 का स्क्वायर दैट इज 400, और 4 इंटू 100 दैट इज ऑल्सो द 400, अपॉन में 2 इंटू 100 यानी कि 200, 400 माइनस का 400 यानी कि 0। सो 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 0। सो 20 अपॉन में 200 हमारा इधर आंसर आया। अब इसके साथ एक बार प्लस 0 करेंगे, माइनस 0 करेंगे, बात वही पड़ेगा। तो x की इधर दो वैल्यू आई, प्लस 0 करने पर भी 20 अपॉन में 200 आएगा, और माइनस 0 करने पर भी 20 अपॉन में 200। सो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 1/10 आ जाएगा, और इधर x की वैल्यू 1/10। देखो बेटा, इधर हमने जैसे ये प्लस माइनस इस पूरे की वैल्यू 0, तो एक बार प्लस 0 करो, एक बार माइनस 0 करो, क्या इसको कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। सो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 1/10 आ जाएगा। एट लास्ट यू हैव टू राइट अगेन स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना है, इज 1/10 एंड 1/10 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आपसे फाइंड दो नंबर बताइए whose sum is 27 and product is 182। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर का सम करने पर 27 बने और प्रोडक्ट करने पर 182। सो हमको नहीं पता वो दो नंबर कौन से हैं, तो पहला नंबर मानते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर हमने x माना। सो आप सोचो, दो नंबर को प्लस करने पर 27 बनता है, उसमें से पहला नंबर x माना, तो अगर ये वाले बॉक्स इधर ही है, ठीक है, जैसे हम डब्बा भरते हैं। सो दूसरा जो नंबर होगा वो 27, ये इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 27 माइनस का x होगा कि नहीं होगा। सो हम दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस का x। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो द सेकेंड नंबर इज 27 माइनस का x। नहीं आया तो एक और समझो क्वेश्चन, जैसे लिखा है 2 प्लस का डब्बा बंद हो गया इज इक्वल टू 5, तो हम इसमें क्या नंबर प्लस करें कि 5 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे सर 3, बट ये 3 कैसे आया होगा, तो बेटा आया होगा 5 माइनस का, इसको 2 को इधर ले गए तो 5 माइनस का 2, ये हमारा 3 के बराबर है। तो हमारा जो सेकंड नंबर है, कई बार बच्चे इसमें वाई लेट कर लेते हैं और अपने लिए ही वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेकंड नंबर हमारे इसमें से माइनस कर देना, सेकंड नंबर आ जाएगा। सो एट लास्ट अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डालना, और कहता है प्रोडक्ट करने पर 182 बनेगा।
अगर प्रोडक्ट करने पे इन दोनों नंबरों का 182 बनता है तो जाहिर सी बात है पहला नंबर हमारा x था और सेकंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस का x है कि नहीं है, इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 182। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा? जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 27 इंटू एक्स होगा और x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट द 182 एट हियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ ये जो एक्स स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये और 27 इधर जाएगा तो दैट इज माइनस का 27 एक्स प्लस का 182 इक्वल्स टू शून्य। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं। इसको आप चाहो ऐसे लिखो तब भी गलत नहीं होगा कहने को तो, क्योंकि दोनों तरफ जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तराजू जैसे लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको इधर लिखें या इसको इधर बैठ दें, बात तो बराबर है ना। 5 किलो हम ये बाटा इधर से इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, बात तो एक ही कॉन्सेप्ट है। सो एट हेयर इट इज अ जीरो। सो अगेन अब आप करना किससे चाहते हो, चलो हम इसको करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का और 182। 182 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ, 182 है मेरे पास, इसका फैक्टर कर रहा तो 2 के टेबल में 9 बार पे और 2 के टेबल में 1 बार पे। और 19 हम जानते हैं सिर्फ किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, ठीक है। और 7 के टेबल में भी जाएगा। तो पहला हम 7 के टेबल में गैप करते हैं, तो 7 के टेबल में कितनी बार पे गया, दैट इज 13 टाइम पे, ठीक है। और 13 के टेबल में विच इज 1 बार पे। तो 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है। और 14 देखो, 14 और 13, 14 और 13 को प्लस करेंगे तो हमारा 27 बनेगा, ठीक है। 14 और 13 को प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बनेगा। कि हम जानते हैं ना एक रूल, कि जैसे हमारा होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू शून्य। एट हेयर हम जानते हैं बेटा कि हमको ए की मल्टीप्लाई सी में करनी होती है। जब ए की मल्टीप्लाई सी में करते हैं तो दो फैक्टर बनते हैं, और दो फैक्टर बनने के बाद ये जो इक्वल होना चाहिए बी के इक्वल होना चाहिए। सो इधर ध्यान दीजिएगा, तो 27 हम यहाँ पर एक माइनस का 13 ले लें और माइनस का 14 ले लें, तो माइनस का 13 माइनस का 14 बी के इक्वल आएगा विच इज इक्वल टू माइनस का 27। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 27 है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 13 एक्स और माइनस का 7 और माइनस का 14 एक्स। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछ लो अभी। क्लियर है बेटा? सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखूं बेटा, प्यार से देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। प्यार से देखो तो x कॉमन दिखा और x माइनस का 13 ब्रैकेट में आया। सिमिलर वे में x माइनस का 13 आप इधर भी लिख देना इक्वल्स टू 0। सो x में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, 14 बन जाए, दैट इज 14 की। और माइनस साइन भी है तो माइनस साइन लिख दो। माइनस 14 की मल्टीप्लाई x में करा तो माइनस का 14 x बन गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 14 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 182। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो x माइनस का 13 हमारा कॉमन आया इधर। सेकेंड हैंड इधर देखें तो x बच गया स्टिल, माइनस बच गया और 14 बच गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। और दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 है, इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 13 होगी और x की वैल्यू दूसरी 14 होगी। यहाँ तक ठीक है, कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? सो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर देखो कोई गलती तो नहीं हो बेटा? यहाँ पर एक वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी, इसमें एक सेकंड रुकना। ये माइनस का 13, फिर एक्स माइनस का 13, और x माइनस का 13 यहाँ पर करा है। हाँ क्लियर है। सो x की वैल्यू, दो नंबर जो है वो क्या क्या है हमारा, पहला होगा 13 होगा, दूसरा होगा 14, ठीक है। क्योंकि देखो 13 को यहाँ पर पुट करोगे, 13 को यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर क्या निकल गया, जिस सेकंड नंबर क्या निकल जाएगा हमारा 14 निकल जाएगा। अगर 14 को पुट करोगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा 13 निकल जाएगा। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट the required value of the two number are 13 and 14 respectively. Got it the point? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक तो पूछो।
सेकंड कहता है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते कौन से हैं वो समझो। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आना। जैसे 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद 6। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो यानी कि जैसे 3 के बाद आपका 4 आया है, सो 4 आने के लिए +1 हुआ है। अगर और 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 आने के लिए भी +1 हुआ है। उसी तरीके से x के बाद कौन सा नंबर आएगा बताओ। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 2x होगा, जब भी गलत है। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। जैसे ही हमने +1 करा तो x प्लस का 1 हो जाएगा सेकंड नंबर। सो फर्स्ट नंबर हम जो मानेंगे वो x होगा, और जो सेकंड नंबर निकल के आएगा वो x प्लस का 1 होगा। सो यहाँ राइट इट हियर, लेट द फर्स्ट consecutive positive integer is x। the first consecutive positive integer, क्या माना बेटा आपने, x माना। देन द सेकंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर, क्या बेटा क्या निकलेगा आपका, x प्लस का 1 निकलेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं। क्योंकि देखो अगर आपने 2 माना तो 2 के आगे नंबर कौन सा आता है, 3 आता है। सो दैट इज, सो क्या निकलेगा बेटा बताओ यहाँ पर कि 2 माना तो 2 के बाद क्या नंबर आएगा, 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे x मानोगे तो x के बाद क्या आएगा, x प्लस का 1। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, +1 एड ऑन कर रहे हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समझना इस चीज को, कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करा और x प्लस 1 का स्क्वायर करा, इन दोनों को स्क्वायर करने पे अगर हम इसका प्लस करते हैं, सो हमारा 365 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, तो बेटा जी ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और इधर बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab निकल के आएगा। सो ध्यान दीजिएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज +1 दैट इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2ab हो जाएगा फॉर्मूला, इंटू 365। इसको आगे पीछे लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस का 1, और 2 इंटू एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, सो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो एट हेयर 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0 बेटा। आपने क्या करा कि इन पूरे इक्वेशन के अंदर 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 364 में से अगर 2 बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो डिवाइड करना आता है तो डिवाइड करो। 364 में से 2 लिख लिया, 1 बार पे गया, 2 बचा, माइनस करा 1, ये 16, ये 8 बार पे जाएगा, और नीचे क्या आएगा 4। तो 4 कितनी बार पे आता है, 2 बार पे। सो यहाँ पर कितना है 182। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, इक्वल टू 0। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको अगेन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं और जल्दी होगा। ये 2 है वो देखो कहाँ पर जाएगा बेटा आपका, 2 जाएगा आपका डिवाइड में। सो 0 अपन में 2 दैट इज अगेन 0। इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। नाउ लुक एट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, एक्स स्क्वायर माइनस का 182, हमको पता है 182 का फैक्टर होता है 13 होता है, दूसरा 14 होता है। तो 13 हमको पता है बेटा कि a और c की मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसे फैक्टर बनने चाहिए कि प्लस माइनस करने पे b बन जाए, जो कि हमारा। सो हम a और c की मल्टीप्लाई करा तो एक a कितना हमारा 1 है और c कितना है 182 है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा माइनस का 182 बनेगा बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारा b प्रोडक्ट मिले, b क्या हमारा प्लस का 1। सो देखिएगा हम 13 और 14 फैक्टर होंगे। सो हम अगर 14 में से -14 में से +13 को गायब कर दें तो माइनस प्लस दैट इज माइनस, सॉरी, हम यहाँ पर हमारा है प्लस का 1,
हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये रखा हमने प्लस का 14 और माइनस का 13। 14 में से 13 जाएगा तो एक बचेगा। ठीक है, जब एक बचा तो हम लिखेंगे बेटा प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। सो इधर हम देखेंगे कॉमन कुछ दिख रहा है बेटा आपको। हाँ सर, x कॉमन दिख रहा है और x प्लस का 14 आएगा। और इधर देखेंगे बेटा तो x प्लस का 14 इधर भी आ गया आपको कॉमन। सो इस वाले केस में -13 के मल्टीप्लाई करेंगे, -13 इंटू एक्स दैट इज -13x माइनस प्लस दैट इज -182। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। हाँ सर, x प्लस का 14 कॉमन है। सो x प्लस का 14 आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक माइनस का 14 निकल के आएगा और -13 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 13। सो ये जो -14 है वो ऑलरेडी नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, नेगलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 13 आ चुकी है। सो हम लिखेंगे तो पहला नंबर हमारा क्या होगा 13 होगा और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि हमने 13 प्लस का 1 14। सो यू हैव टू राइट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज the the two consecutive, चलो आप लिख लोगे क्या, मैं आपको स्टेटमेंट बोल दूँ आप लिख लेना, ठीक है। The two consecutive positive integer is 13 and the another one is 13 plus का 1 which is 14। 13 plus का 1 is equals to 14 लिख देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको डालिएगा। The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन its base। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। द एल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री पे बनाता है, 90 डिग्री बना लिया। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज, राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ए बी और सी, इसमें से एल्टीट्यूड क्या होगा, ए बी हमारा एल्टीट्यूड होगा। और ए बी कहता है, यानी कि एल्टीट्यूड बोलता है, क्या बोलता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज, जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे, बेस से। अगर हम बेस को x मान लेते हैं, ठीक है, अगर बेस को x माना तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि x माइनस का 7। ये बात समझ में आई नहीं। लेट अस सपोज एल्टीट्यूड ने बोला कि जो भी बेस होगा, मानो बेस अगर 10 है तो एल्टीट्यूड कहता है कि मैं उससे 7 को छोटा हूँ, 7 कम हूँ, तो आप क्या बोलोगे 3, 7 छोटा यानी कि 3। और 3 कैसे आया, 10 माइनस का 7 आया कि नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ कि एल्टीट्यूड जो है हमारा वो 17 है, सो सॉरी बेस हमारा 17 है तो एल्टीट्यूड कितना आएगा बेटा हमारा, 7 कम करेंगे दैट इज 10 आ जाएगा। और 10 कैसे आया हमारा, 17 माइनस का 7। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं आपने इसको x लिया, सो बेस क्या बोलेगा x, सॉरी एल्टीट्यूड क्या बोलेगा x माइनस का 7। और if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side। so what you have to do, right, let, माना, खुद से माना, क्या माना, the base of a right triangle is 7 is x centimeter, the base of a right triangle is, क्या माना बेटा, हमने माना x सेंटीमीटर। देन अगर बेस को हम x सेंटीमीटर कहते हैं, सो जो एल्टीट्यूड होगा, सो या देयर फोर लिख दो, देयर फोर लिख दो तब भी चलेगा, देयर फोर द एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस का 7। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अब सिचुएशन को समझना, हाइपोटेन्यूस गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल आते के साथ ही दो चीज आनी चाहिए, एक पाइथागोरस थ्योरम, एक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कब आएगा, जब आपका एक एंगल 90 डिग्री देखो तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। बट इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सो लिखना बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हुआ, x माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का बेस कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं बेटा? ठीक है। 13 का स्क्वायर विच इज 169, और हम जानते हैं बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। सो a का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस का 2, a कितना x, b कितना 7। क्लियर है कॉन्सेप्ट, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक डाउट तो नहीं बेटा? सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। और 2 इंटू 7 दैट इज 14, तो माइनस का 14x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर दैट इज 49, और 169 अगर राइट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का 169। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है तो जीरो बच जाएगा, माइनस का 14x स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं माइनस का 120 आ जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? दोबारा समझ लो क्या करा, एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, और 2 7 जा 14, तो 14x, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी अगर मैंने गलती से लिख दिया है तो, माइनस का 14, यहाँ पर भी गलती से लिख दिया, दैट इज x, ठीक है। 49 और 169 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा हमारा, माइनस का बन जाएगा। इसको सॉल्व करें तो पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन आ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकला, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14, सॉरी 14 में 7, 14 में से 2 चला गया डिवाइड होके, तो क्या बच गया, 7 बच गया, और 120 में से दैट इज 16, ये 2 कहाँ जाएगा, जीरो के नीचे, तो 0 अपन में 2 आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल शून्य, ठीक है। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो आपके पास कई ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक से कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। तो अगर हम लगाते हैं, चलो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में 60 का अगर हम एलसीएम ढूंढते हैं तो क्या होगा, 60 का 2, 30, 2, 15 और 3, 5, 5 और 1, तो 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, तो 15 माइनस का 4, ये तो नहीं बनने का। एक काम करते हैं, 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस का 5 कितना बनेगा बेटा, एक सेकेंड, और 2 2 जा 4 और 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस का 5, हाँ 12 माइनस का 7 बन जाएगा, तो ये फैक्टर सही है। एक 12 ले लेंगे, दूसरा 5 ले लेंगे। सो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, सो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60, क्योंकि माइनस का 12 प्लस का 5, तो इसको सॉल्व होकर माइनस का 7 ही रहेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या कुछ दिख रहा है बेटा, x कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस का 12, और दूसरी तरफ भी क्या आएगा, x माइनस का 12, हमारा क्या बचा, प्लस का 5 बचा इक्वल टू 0 आया बेटा। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा क्या आ रहा है, x माइनस का 12 कॉमन आया, और इधर क्या बचा, x प्लस का 5 बच गया। क्या ये विजिबल हो रहा है कि नहीं, ओ शिट, ये ऐसा हटना पड़ेगा, ये देख लो दोनों, काम करता हूँ, ठीक है। अब एक इसको तो इधर रख देता हूँ, x माइनस का 12 और x प्लस का 5 बच गया बेटा, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आई, पहली निकल के x की वैल्यू 12 निकल के आएगी, और दूसरी x की वैल्यू माइनस 5 निकल के आएगा। अब मेरे को आप बताना कि x की वैल्यू माइनस का 5 पॉसिबल हो पाएगा क्या, x की वैल्यू माइनस 5 पॉसिबल है, नो इट इज नॉट पॉसिबल एट हियर। सो हम इसको लिखेंगे नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव एट हियर, एंड x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। अगर x की वैल्यू 12 है, सो बेस कितना हो जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और
जो हमारा एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का होगा 12 माइनस का 7 विच इज 5। सो एट लास्ट यू हैव टू राइट द टू साइड्स ऑफ आर, यहाँ पर आर लिखना, आर 12 सेंटीमीटर एंड दूसरा क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इससे पहले आप बताना पड़ेगा कि 12 क्या निकला और 5 क्या निकला। ठीक है, 5 क्या है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज का, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ प्रोड्यूस करती है, इन अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of the article produced on that day। क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, एक बार में समझते हैं इसको। अ कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। वो प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। अगर सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन व्हाट, कि हम मान लेते हैं हमको नहीं पता कि कितना नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। सो लेट करते हैं, खुद से मानते हैं। लेट क्या माना कि a certain number of poetry article is let the certain number of पोएट्री आर्टिकल की क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा होगा। इसकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो कितना होगा, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन द ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस किसका करेंगे, नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ द आर्टिकल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स। दोबारा समझो, इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का जो प्राइस बोल रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है कि 3 मोर, यानी कि 3 ज्यादा, यानी कि +3 देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और ट्वाइस करेंगे, किसका ट्वाइस करेंगे, जो नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ द आर्टिकल को क्या मान लिया आपने, एक्स मान लिया। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2x प्लस का 3 हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर एक बार में कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो द प्राइस, यहाँ पे लिखना द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, ये लिखना, यहाँ पर बोला है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x प्लस का 3। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप एक चीज समझना कि अगर मैं कहता हूं कि मैं एक पेन लेके आता हूं, ठीक है, शक्ल का बुम बुम पेंसिल है, ये एक पेंसिल आती है 5 रुपीज की, मान लेते हैं, जैसे पीछे इरेजर आता है ना वैसे वाला, और इसको मैंने लिया 10 पीस लिया, तो इसकी कॉस्ट कितनी बैठी बेटा, 50 रुपीज बैठी। एक पेंसिल 5 रुपए की 10 पेंसिल लिया तो कितना हो, 50 रुपए हो गया। सो हमने क्या करा, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट है, जो हमने बोला वो 2x प्लस का 5 है, और और कितनी पेंसिल लिए, क्वांटिटी में कितने नंबर लिया, हमने लिए हैं x। सो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा, एट लास्ट 90 रुपीज बन रहा है। क्वेश्चन अब समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज इंटू नंबर ऑफ द पेंसिल जो भी बनेगा, एक पेंसिल 5 रुपए की, 10 पेंसिल लिया तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपए की कॉस्ट बनेगी। उसी तरीके से एक पेंसिल, एक सर्टेन पोएट्री आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2x प्लस का 5, सॉरी 2x प्लस का 3 था क्वेश्चन के हिसाब से, और एक की कॉस्ट x रुपीज बैठ रही है, सॉरी नंबर ऑफ द आर्टिकल जो है कितने बने हैं वो x है, और टोटल कॉस्ट कितनी बैठी थी हमारी 90। सो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देना। सो कैन वी राइट इट, द 2x प्लस का 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90 एट हियर, ठीक है। सो 2 इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, और इक्वल्स टू 90, तो 90 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 90 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ कि आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको सॉल्व करोगे, और जैसे ही आपने अगर सॉल्व करा, यहाँ तक वीडियो देख देख लिया होगा, सॉल्व करना, इसका आंसर बताना, ठीक है, कि आंसर क्या आएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है बेटा।